जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ। सब भाई माता एवं बहनों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आशा करता हूँ कि आप लोग फटाफट किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अच्छी से अच्छी खबर जो है आप लोग लगातार सुनते रहेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, ये मेरा आज का टॉपिक है। जरूर पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप मत करेंगे, क्योंकि स्किप करने से कहानी का अंत जो है पता नहीं चलता है। यानी एक राज्य का शहंशाह जो गरीब हो या अमीर सबके लिए बराबर न्याय करता था। जो दोषी होता उसको सजा और जो निर्दोष होता उसको क्षमा कर देता था। और उस राजा, उस शहंशाह की न्याय से उस राज्य का जो जितना भी व्यक्ति था, उस राज्य का जो प्रजा बहुत खुश था। उस शहंशाह के न्याय को देख करके पूरे प्रजा खुश था। उस शहंशाह के दरबार में एक घंटी लगा हुआ था। जो भी न्याय के लिए आता, जो भी किसी भी तरह की अपने प्रस्ताव को लेकर के आता, वो घंटी को मैंने बजाता और दरबार में खड़े दरबारी उस आदमी को लेकर के जाता उस शहंशाह के पास, और शहंशाह उसकी बात को सुन कर के बराबर न्याय करता था। एक दिन की बात है, शहंशाह की पत्नी जो रोज धनुर्विद्या की अभ्यास करने के लिए जाती थी, यानी तीर कमान जो है वो चलाने के लिए पहुंचती थी और वो निशानेबाजी सीखती थी। एक दिन ऐसा हुआ, शहंशाह की पत्नी नूरजहां के हाथ से जब वो निशानेबाजी सीख रही थी, तो जो निशाना उन्होंने तय किया था कि यहाँ पर हमको तीर चलाना है, चलाते चलाते एक तीर उन्होंने हवा में छोड़ दिया। हवा में छोड़ने के बाद उसको खुद पता नहीं चला कि वो तीर कहाँ पर गया, और वो वापस, वो नूरजहां शहंशाह की बेगम वापस अपने महल में आ गई, और वो तीर गलती से जाकर के एक धोबन की पति धोबी उसको जाकर के लगा, और वो धोबी वहीं पर जो है ढेर हो गए। तो पति की लाश को लेकर के धोबन आई शहंशाह के दरबार में, घंटी बजाई। घंटी बजते ही दरबार में जो उसका पहरेदार था धोबन को लेकर के गया शहंशाह के उस जगह जहाँ पर न्याय करते थे वो। शहंशाह ने कहा, धोबन तुम फिक्र मत करो, इसका न्याय जरूर मिलेगा। धोबन ने वो तीर जो है निकाल करके दिखाते हुए कि हे न्यायदाता, आपने हर किसी के साथ न्याय किया है और आपके न्याय से पूरे प्रजा इस राज्य को का जो है संतुष्ट है। आशा करता हूं कि इस तीर को देखते हुए आप जो है न्याय जरूर करेंगे मेरे साथ। उस तीर के ऊपर शाही निशान लगा हुआ था। राजा ने उस निशान को देखते हुए समझ गया कि ये तीर मेरे ही दरबार का है। राजा ने क्या किया, तो अपने मंत्री से बोला
पता करो कि आज जो है निशानेबाजी धनुर्विद्या सीखने के लिए कौन गया था, और पता चलते ही उसको यहाँ पर बुलाओ। राजा की बात सुनकर के मंत्री जो है पता लगाने लगा। पता लगाने के बाद पता चला कि शहंशाह की बेगम नूरजहां वो खुद गई थी निशानेबाजी सीखने के लिए। जब मंत्री ने नूरजहां यानी कि शहंशाह की बेगम को लेकर के उस न्याय के स्थान पर लेकर के आया, तो अपनी बेगम को देख करके उन्होंने फैसला किया कि इस दरबार में हमने कानून सबके लिए बराबर जो है बना करके रखा है, तो फैसला इस धोबन को भी बराबर मिलना चाहिए। उस शहंशाह ने क्या किया, तो अपने कमर में जो चाकू रखा था, वो तलवार जो रखा हुआ था, वो तलवार निकाल करके उस धोबन के हाथ में दिया कि ये लो, तुम जो है अपने पति के मौत का न्याय मेरे मौत से ही हो सकता है। जैसे नूरजहां ने तुमको विधवा किया, तुम्हारे बच्चे को यतीम किया, अनाथ किया, तुम भी मेरी हत्या कर दो, इससे मेरी बेगम नूरजहां भी विधवा हो जाएगी। उस धोबन ने हाथ जोड़ते हुए शहंशाह से कहा कि मेरे पति तो मर चुके हैं, अब मैं इस तलवार से आपकी हत्या करके इस पाप का भागीदार नहीं बन सकती। आप ही के हाथ में है, जो भी आपको अच्छा न्याय समझ में आए, लेकिन मैं पाप नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद वो शहंशाह प्रसन्न हुए, और शहंशाह ने क्या किया, तो राज की कोष में से उस धोबन को और उसके बच्चे के लिए आजीवन जो है लिखित रूप में दे दिया कि तुम्हारे परवरिश का जो है आजीवन खर्चा इस राजकोष से मिलता रहेगा। फिर जाकर के वो धोबन अपने मरे हुए पति का लाश लेकर के वहां से चली गई। शहंशाह की बेगम नूरजहां वो क्या बोल रही है शहंशाह से कि स्वामी, मैं तो डर गई थी आपके इस न्याय को सुन करके। तो शहंशाह बोलता है कि इस दरबार में हमेशा से सबके लिए कानून एक जैसा रहा है, चाहे राजा हो या प्रजा, गरीब हो या अमीर। तो हमने अपना फैसला जो है उस धोबन के हाथ में दे दिया, लेकिन वो धोबन दिल की अच्छी औरत थी, दिल की अच्छी महिला थी, इसलिए वो पाप का भागीदार बनना नहीं चाहिए। लेकिन इंसाफ हमने उनके लिए कर दिया, क्योंकि कानून हमारे यहाँ सबके लिए बराबर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।